बीबी जी उधार समझ के ही दे दें, तनख्वाह मिलेगी तो मैं आपको वापस कर दूंगी। शाहीन एक आध दिन रुक जाओ, फिर मैं देखती हूँ, कुछ करते हैं, ठीक है? अभी तुम अनीका बीबी को जाकर देखो कि वो उठ गई हैं या अभी तक सो रही हैं। कि बड़ी भाभी ने भी सबको सर पर चढ़ाया हुआ है। शाहीन ये रखो, नोट छापते रहे बात। बहुत बहुत शुक्रिया बीबी, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। आमीन। और शुक्रिया नहीं कहते, जज़ाकल्लाह कहते हैं। जज़ाकल्लाह बीबी। देख पर भी क्या फातिमा, कम से कम कुछ अच्छा मेकअप भी रख लो। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास तो। तुम्हें पता तो है अनिका, मुझे इतना मेकअप का शौक नहीं है। मैं कहाँ करती हूँ इतना सारा मेकअप, बस जो चीजें हैं वही बहुत है। ये क्या बात है? इंसान हमेशा खूब से खूब तर की तलाश में रहता है, यही तो लाइफ है। ख्वाहिशात तो कभी भी ख़त्म नहीं होती। इंसान जितनी ज़्यादा आरजू करता है, उसकी ख्वाहिशात और ज़्यादा बढ़ जाती है। और वही बात भूल जाता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के लिए भेजा है। क्या समझती हो तुम खुद को? नौकरों के सामने मुझे नीचा दिखाना चाहती हो फातिमा? मैंने जब मना कर दिया था शाहीन का, तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसे पैसे देने की? क्या बात है अम्मी, इतने गुस्से में क्यों है? शाहीन ने मुझसे 5,000 रुपए मांगे थे, मैंने उसे मना कर दिया। लेकिन फातिमा साहिबा को तो हातम ताई बनने का शौक था, अच्छा बनने की बीमारी है, इन्होंने दे दिए। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? चच्ची, शाहीन को पैसों की जरूरत थी, उसका बेटा हॉस्पिटल में बीमार है। वो मैंने कब कहा है कि उसे पैसों की जरूरत नहीं थी? और इन लोगों को कब पैसों की जरूरत नहीं होती? इन लोगों का तो काम ही यही है, बहाने बहाने से मालिकों से पैसे बटोरना और बस। अगर मैंने मना कर दिया था तो उसकी कोई वजह थी ना। एनीवेज फातिमा, तुम बच्ची हो, तुम नहीं समझती इन बातों को। फातिमा अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर एक बार तुम इन्हें पैसे दोगी ना, नेक्स्ट टाइम बार बार पैसे मांगेंगी तुमसे। तुम्हें क्या जरूरत है देने की? और शफीक चाचू जो तुम्हें पॉकेट मनी देते हैं, वो बांट क्यों रही हो? अपने ऊपर खर्च करो। जो अपने ऊपर खर्च किए वो तो खर्च हो गए, लेकिन जो अल्लाह की रजा के लिए खर्च किए वही तो बच गए। और यही बचे हुए पैसे इंशाल्लाह आखिरत में भी काम आएंगे। फातिमा, मेरा काम है तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी। उमर, उमर! अरे क्या हो गया मंसूर, क्यों आप चिल्ला रहे हैं ऐसे? उमर कहाँ है? वो तो सुबह आपके सामने ही गया था, लौटा तो नहीं अभी तक। सब खैरियत तो है? खैरियत? मैंने उसे समझाया था, मैंने कहा था ना तुम्हारे सामने के वक्त पर ऑफिस पहुंच जाना। यह भी कहा था कि बहुत अहम मीटिंग है और तुमने पहुंचना है वक्त पे। सब कुछ समझाने के बावजूद भी तुम्हारा बेटा ऑफिस नहीं आया। अरे नहीं पहुंचा वो। अगर नहीं आना था तो मुझे फोन कर देता। फोन करना तो दूर की बात है,
मैं बार बार उसे फोन कर रहा हूं, फोन अटेंड नहीं कर रहा वो मेरा। क्या इस तरह बिजनेस चलेगा? अरे डिबो देगा वो सब कुछ मेरा। आप तो इस तरह मत चिल्लाइए, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। हाई हो जाएगा तो क्या होगा? मर जाऊंगा ना मैं। अल्लाह ना करे। अच्छा है मर जाऊं। आज ऑफिस में बहुत जिल्लत हुई है मेरी। अच्छा है मर जाऊं। अरे इतनी मुश्किल से मैंने शहजाद साहब से वक्त लिया था, लेकिन तुम्हारे बेटे को एहसास ही नहीं। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए, आपके इस तरह चिल्लाने से क्या वो सुधर जाएगा या आपको वो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा मिल जाएगा क्या? बात कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है नसरीन, मार्केट में मेरा नाम खराब हो रहा है। बात इज्जत की है, भरोसे की है, और शहजाद साहब मुझ पे भरोसा करते हैं। बहुत मुश्किल से स्ट्रगल करके मैंने अपना नाम, अपना मकाम बनाया है। लेकिन तुम्हारा बेटा, आज तो मैं उससे बात करके गया। मम्मी से बात भी करनी है। फातिमा को कॉल करता हूँ। शाहीन। हेलो। हेलो, हाँ फातिमा। यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ उमर, सब खैरियत तो है ना? अभी तो सब ठीक है, लेकिन मुझे बात का नहीं पता। देखो प्लीज, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यार, सुबह मुझे एक मीटिंग पे पहुंचना था। अच्छा रुको, करती हूँ कुछ। ये उमर भी ना, अस्सलाम वालेकुम बाबा। कहां थे तुम? वो मैं नहीं, मैं पूछ रहा हूं कहां थे तुम? सॉरी बाबा, वो ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बताओ तुम कहां थे? ताया वो उमर मेरी वजह से लेट हो गया था। दरअसल सुबह से मेरी तबीयत खराब थी और बुखार हो रहा था, तो उमर मुझे हॉस्पिटल ले गया और इस वजह से वो नहीं आ सका। मुझे पता नहीं था कि मीटिंग इतनी इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हें हॉस्पिटल जाना था तो किसी और से कह सकती थी, नसरीन से कहती, वो तुम्हें ले जाती। बाप की तरह बेवकूफ हो तुम। तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुम्हारी इस गलती की वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है? आई एम सॉरी तायाबू। सॉरी की बच्ची। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। शुक्र है तुम आ गई यार, इन्होंने मुझे आज कत्ल कर देना था। उमर तुम क्यों करते हो इस तरह की हरकतें? तुम्हारी वजह से तायाबू को। अच्छा ठीक है ना यार, सही है, लेकिन थैंक यू यार, तुम हमेशा मुझे बचा लेती। पता है कि तुम मेरे लिए एक फरिश्ता हो। यू आर ऑलवेज देयर फॉर मी। थैंक यू सो मच। फातिमा, एक बात पूछूं?
क्या तुम सारी जिंदगी मेरे लिए ये सब कुछ नहीं कर सकती? थैंक यू बेन। पता है कि तुम मेरे लिए एक फरिश्ता हो। You're always there for me. Thank you so much. एक बात पूछूं? क्या तुम सारी जिंदगी मेरे लिए सब कुछ नहीं कर सकती? क्या बात है फातिमा, आजकल मैं देख रही हूँ अकेले अकेले मुस्कुरा रही होती हो, कुछ तो है, बताओ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यार वो कौन सा शेर है वो तुम जो इतना चुपके चुपके मुस्कुरा रही हो, कोई गम है जो छुपा रही हो, है? ना 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 ना, गम नहीं, खुशी। कोई ना कोई खुशी की बात जरूर है जो ये इतना दिल ही दिल में मुस्कुरा रही है। नहीं, मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ तो जरूर है, मैं मान ही नहीं सकती। देखो भाई, हम बचपन से तुम्हें जानते हैं, कोई ना कोई खुशी की खबर तो जरूर है। अब तुम बताना नहीं चाहती वो एक अलग बात है, लेकिन हम तो तुम्हें फ्रेंड मानते हैं ना, है ना उमर? फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड। ओह यस। उमर, जी अम्मी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और अनिका, तुमसे मैंने कहा था ना कि स्टडी की सफाई कर लो, और तुम यहाँ आ गई। जी मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ।